जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को। मैं प्रभु में आपका भाई हरीश पवार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। प्रियो, हम आज पवित्र बाइबल वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन और शेम की वंशावली और तेरह की वंशावली के बारे में हम जीवित परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यह सृष्टि अपने आप निर्माण हुई है, परंतु दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी सुंदर यह सृष्टि है और इस सृष्टि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, यह हमें मालूम पड़ता है। परमेश्वर का काम मनुष्य के विचार से परे है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस वचन के जरिए से समझते और जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये वचन पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 32 वचन तक सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये पवित्र बाइबल हिंदी वचन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को जन्म दिया। और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष को हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की यह वंशावली है। तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से नूह के पुत्रों के घराना बढ़ता गया और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बन गई और मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन और शेम की वंशावली और तेरह की वंशावली यही थी। प्रियो, दुनिया के लोग भ्रमित ना करें, इसलिए इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए पवित्र बाइबल लिखवाया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय, ऐसे ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब भाई बहनों, सभी परिवार और दोस्तों में ये प्रभु का वचन जरूर शेयर करो। और उत्पत्ति का 11 अध्याय सुनने के लिए वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करो। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को।